और कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को भी भोजन खिलाते हैं। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? ध्यान में है आप लोग का? लेकिन उस लायक आपको बनना होगा जो महादेव भोग करे। जो खिलाएंगे खाएगा, लेकिन उस लायक बनना होगा। अगर सच्चा भक्त बनेंगे ना तो भगवान यानी आपका गुरु आपके घर खाने आएंगे आपके हाथों से। कृष्ण भगवान सुदामा के माई के हाथों से बराबर खाते थे। एक बार कृष्ण जी से कहे कि जाओ अपने माँ से कुछ लेकर के आओ खाने के लिए। कृष्ण भगवान गए, सुदामा जी गए, और सुदामा जी गए तो उनको बोले, अपने माँ से बोले कि हमारे कंधा खाने के लिए मांगा है। बेचारा गरीबी हालत था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कढ़ी बचा हुआ था। तो मैया उनकी कढ़ी दे के विदाई किए कि लो एक कंधा को खिला देना। उन्होंने कहा किया कि कढ़िया को पी गया कि हाँ इतना सा कढ़िया ले जाके दे भाई महाराजा के कंधैया के, क्या कहता थी, वो पी गया। हमारे लीला तो देख रहे हैं महाप्रभु, खाली लगल था जूठा। और सुदामा जी जाके कहते हैं कि हमरा कुछ ना हलवा, ऐसे मैया कुछ देल थू नहीं। अब प्रभु जान रहे हैं कि मैया कढ़ी दे के भेजले थी परे, तब मुहुआ में लगल थे ना, तो जाके चाट के कह रहे हैं कि आई हो तो झूठ बोले ला, तो परहिया हमरा ला देले तू खा गेला ला। अरे एक बूंद में इतनी स्वाद है, अगर इतना सा में कितना स्वाद हो जाता, मामूली बात है, मेरा जीवन तर जाता। तो कुछ ऐसे भक्त हैं ना जो उनके हाथों से भगवान खाना चाहते हैं। हमारे हरेंद्र भैया के हाथों से भोजन करे हैं हमारे साहब जी, हमारे गुरुदेव श्रृंगी ऋषि के बंदेपुरा में मंदिर सुने ना, जो शंकर जी की मंदिर में साहब जी 1 किलो लड्डू मंगवा थी, रसगुल्ला मंगवा कर चढ़ाए थे, और सब लड्डू रसगुल्ला में खाया हुआ निकला था। जो वहां पर भैया लोग शिव चर्चा को नहीं मानते थे। आज पाटन में मंदिर जो बना है, जीता जाता जागृता मंदिर है, जो साहब जी वहां पूजा करते थे, और जब पूजा करके निकलते थे तो मनु भैया, अनु भैया, अनुनीता दीदी, तीनों लोग जाते थे खेलते खेलते, और कहते थे कि ये बाबा दाना प्रसाद दिया, ये बाबा दाना प्रसाद दिया। महादेव दैविक प्रसाद देते थे जो कहीं नहीं मिलता था। थाली में आ जाता था सुंदर सुंदर मिठाई, और जब खाते थे चलते थे ना तो भैया पूछते थे ये कौन दिया तुमको, तो वही बाबा देते जेकर तू पूजा कर रहा। फिर हमारे भैया बोले कि नहीं ये मेला लग जाएगा, संसार में भीड़ लग जाएगा, बार बार प्रश्न होगा, कितना क्या आप दीजिएगा, बंद कर दीजिए देना। तब जाके बंद हुआ। तो भोलेनाथ को जिस तरह से तुम करोगे ना, उस तरह से अगर अच्छा काम करना चालू कर दो, अच्छा से उनको आराधना करना चालू कर दो, तो आपको खाने के लिए, आपके घर में खाने के लिए स्वयं गुरु आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उस जरिए बनना होगा, उसके लायक बनना होगा। हम सबसे भोजन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान कहाँ मिलती है? प्रसाद की जगह ज्ञान मिलती है स्कूल में, सत्संग की जगह। अगर ज्ञान लेना है तो स्कूल में आ जाइए। आज आप सबों के बीच में एक सुंदर सा चर्चा लाया हूं, सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर से चर्चा है। इंसान में उतना प्रेम नहीं है जितना पशु पंछी में। एक जगह चर्चा होती थी, वहां भैया दीदी चर्चा करते थे, बराबर दिन मतलब प्रतिदिन चर्चा होता था। एक सुगा वो चर्चा सुनता था बराबर, भजन सुनता था बराबर। वह सुगा को भैया से इतना प्रेम हो गया कि वो सुगा बगल में बैठ करके चर्चा सुनता था। एक दिन भैया कुटिया में कुछ काम कर रहे थे, अपने मंदिर घर में चले गए, चर्चा करते करते चले गए, और सुगा, एक सुगा उड़ते हुए आया और सुगा के बगल में बैठ गया, दूसरा सुगा। अब वो सुगा जो देखा कि भैया रूम में गए हैं, वो सुगा भजन कीर्तन करना चालू कर दिया। सब लोग सुन रहा है, श्रोता लोग। वह सुगा चर्चा दे रहा है और भजन कर रहा है। और एक भैया जो थे अरबपति, वह गाड़ी से आ रहे थे,
रोड के किनारे था, गाड़ी से आ रहे थे और सुगा को चर्चा हुए देते हुए सुने और उनकी मीठी मीठी आवाज, वो भैया मोहित होकर हो गए और गाड़ी को खड़ा कर दिए और सुनने लगे। जब सुनते सुनते बाबा निकल गए, बाहर आए, आने के बाद भैया बाबा के पास गए, बोले कि ये बाबा, ये महादेव की चर्चा तो मनुष्य करते हुए, मनुष्य करता है, मैं देखा हूं, भैया दीदी करते हैं देखे हैं, लेकिन सुगा को करते हुए हम नहीं देखे थे। ये बहुत सुंदर चर्चा कर रहा है, बहुत सुंदर भजन दे रहा है। ए बाबा, ये दोनों सुगुआ के हमको दे दीजिए। एक सुगा पहली बार आया था, ये सुगुआ को हमको दे दीजिए। बोलिए क्या पैसा लेंगे, क्या पैसा लेंगे? बोले कि हम काय आपसे पैसा मांगे, ले जाइए। नहीं नहीं, कुछ पैसा ले लीजिए। बेचारे 1200 रुपया मांगे एक सुगा को। एक सुगा जो आज आया था उसके 200 रुपया मांगे। जो सुगा भैया के बल पर वहां पर बैठा था, वो सुगा का भी गुण, दोनों सुगा गुण जानते थे भैया, जो चर्चा कराते थे वह। हमारे साहेब जी बोले, भैया जो थे वहां चर्चा कराते थे से, कि सुगा को मारना मत, और ले जा रहे हैं ना तो एक सुगा को, दो सुगा को एक जगह मत रखना, अलग अलग कक्ष में रखना। तो जो भजनवा दे रहा था, चर्चावा कर रहा था, उसको अपने कक्ष में रखे, और जो से सुने नहीं थे वो दूसरा रूम में उसको रखे। रखने के बाद सुबह हुआ, 3:30 बजे बजता है, और वो सुगा जो है उनके कक्ष में रहता है, वो महादेव को भजन चालू कर दिया, भजन कर रहा है, जागा 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 महादेव, जागा जागा महादेव, और हरा भोला कर रहा है, जागा जागा महादेव कर रहा है। और बोले, ये राजा, ये सेठ, उठो उठो उठो, हो गया भोर, अरे महादेव से दया मांगो, महादेव से चर्चा करो, महादेव को नमन करो। वो सुगा बोल रहा है, अरे अभी तक के तूने सोया हुआ है, तुम आज जागो। राजा को नींद टूटता है। राजा का नींद टूटा था 7:30 बजे दिन में, और 3:30 बजे सुगा की आवाज सुन करके उनको नींद टूटता है। राजा सुगा की बोली सुनकर बड़ा मोहित हो जाता है, जो सेठ था से मोहित हो जाता है। कहता है कि आज तक हमको कुछ जगाने वाला नहीं आया था, और महादेव से जुड़ने के लिए नहीं कहा गया, और 3 सूत्र ने देखो सुगा हमको जगा दिया। बोल रहा है कि अपने प्रजा को जगाना है तो महादेव की शरण में आ जाओ। बहुत नाम लिया सुगा को, और सुगा के साथ खूब भजन कीर्तन कर रहा है, खूब चर्चा कर रहा है, और अपना राज को चलाने के लिए वह दया मांग रहा है। 7 बज गया तो गया उस सुगा के पास। सुन लीजिए, 7 बजा तो गया उस सुगा के पास। सुगा सोया हुआ है, वह सेठ उठाया नहीं, फिर आया अपने रूम में। फिर आधा घंटा के बाद गया सुगा के पास, वो भी सुगा सोया हुआ है। फिर सोचा कि शायद जाग जाएगा, जगाएंगे नहीं हम अपने से। फिर आ गया अपने रूम में। फिर गया 8 बजे, 8:30 बजे, सुगा सोया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि मर गया का भाई, सुगुआ सुतल है, सांसुआ चली थे। एगो सुगुआ हरा भोला पूरा 3 सूत्र के बारे में बतलई, महादेव के बारे में बतलई, चर्चा नमन कर लई, हमरा जगल, हमरा दिल को खुश कर लई, आई सुगा सुतले है। एक तिलका लेकर के सुगुआ को फुरकाया, और सुगुआ करे, अरे रिजाला, अरे भोसड़ी वाला, अरे कौन है रे, कौन जगा दिले रे? अब इतना बुरा गाली दे रहा है। आज तक हमको कोई जगाने वाला नहीं था, आज तक हमको कोई हुरने वाला नहीं था, हमको जगा दिया, हमको हुर दिया। कौन है? इतना गाली दिया ना कि उसको लगा कि उसी समय मुड़ी काट दे। कि एक सुगा इतना ज्ञान दिया, एक सुगा मुझे गाली दिया, जो आज तक कोई हमको गाली देने वाला नहीं है। समझ गए? लेकिन वहां बाबा बोले थे कि इनको मारना मत। वो सुगा कह रहा है कि तुम जो भी हो अभी जाओ, ठेके पर से दारू लाओ और दो हमको, जाओ।
फलाना जगह खाना बनाया हुआ है, खाना लाके खिलाओ, यानी हुक्म दे रहा है। अब दीदी वो गुस्सा के मारे दोनों सुगा का पिंजरा उठाता है और बाबा के पास वहीं लेकर के आ जाता है और दोनों सुगा का गुणगान बताता है। बोलता है कि हमको तो लगा कि हम इसको काट दे, लेकिन आप बोले थे कि काटना मत, मारना मत। बताइए बाबा, ये सुगा ऐसे हमको क्यों बोला? बोला कि हम बता रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे बाबा बताने लगे